बिसरक धाम में दीपावली पर गुरु शिष्य परंपरा का अनूठा संगम, रजत सिंहासन अर्पण समारोह, गुरु भक्ति और दीपोत्सव का दिव्य संगम। विशेष रिपोर्ट बिसरक धाम से देखिए। श्री राम हर हर महादेव। आज बड़े ही हर्ष के साथ बहुत अच्छा शुभ दिन दीपावली के पावन पर्व पर आज गुरु महाराज के श्री चरणों में यह सिंहासन भेंट किया है। तो मैं सभी संतों से और सभी जो भक्त हैं उनसे विनती करूंगा कि अपने अपने सभी गुरु महाराज का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। और गुरु महाराज जी से मैं विनती करूंगा कि अपने छत्र छाया में रख करके और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें हम पे भी और समस्त भक्तों पे और समस्त संसार पे। हर हर महादेव। पूर्णिमा योगेश्वर गिरी बिसरक धाम में आए हैं। मेरे गुरु राजेशानंद योगेश्वर जी के साथ हम अशोकानंद महाराज जी जो है उनको सिंहासन भेंट किया है। उनको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। गुरुदेव, आज दीपावली के पर्व पर जो यह भेंट समर्पित की गई है, इसमें विशेष रूप से पधारी हैं साध्वी पूर्णिमा गिरी, जो शिष्या हैं हमारी और बहुत ही कर्मठ, और इनका जो त्याग है वो जीवन में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि कोई बिरला ही कर पाता है। इन्होंने सभी जीवन से संन्यास ले लिया है और यह सनातन धर्म के कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं, यह सदैव जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन में अनेकों लोगों के असाध्य रोगों को दूर कर उनको सुख शांति प्रदान करने की हमेशा ये कार्यरत रहेंगी। मेरी इनके लिए मंगल शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तुपदीपितम् आरार्तिकमां कुरुमे पश्य मे वरदो भव। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। रावण जन्म स्थली बिसरक धाम में दीपावली उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर आचार्य अशोकानंद जी महाराज, जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भी हैं और संस्थापक भी हैं, उनको उनके शिष्य के द्वारा रजत जड़ी सिंहासन भी भेंट किया गया है। ये इनसे खास बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर्वप्रथम विजन लाइव परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे? जी, विजन लाइव को और उसके पूरे टीम को, परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की, गोवर्धन की, भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो कार्यक्रम हुआ, क्योंकि दीपावली इस बार 2 मनाई जा रही हैं, तो 20 तारीख में भी दीपावली लोगों ने मनाई और 21 तारीख में भी दीपावली है। तो इसका कारण ये है कि कल 3:44 पे अमावस्या का शुभारंभ हुआ और आज 5:44 तक अमावस्या रहेगी। तो उदया तिथि में त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए दीपावली को आज भी लोग मना रहे हैं। तो कल का जो कार्यक्रम था वो दीपोत्सव और दीपावली के उत्सव में कार्यक्रम मनाया गया और कार्यक्रम किया गया। हमारे शिष्य परम आज्ञाकारी महामंडलेश्वर राजेशानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा ने हमें चांदी का एक सिंहासन, जो पूर्णतः चांदी का ही सिंहासन है, अहमदाबाद से बनवाकर, और अचानक ही उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर ये घोषणा की कि मैं चांदी का सिंहासन गुरुजी के लिए दान कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैंने अपने गुरुजी को धन्यवाद किया कि उनके ही कारण मुझे आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई। और मेरे शिष्य ने, मेरा शिष्य भी मेरा गर्व है, उसने मुझे इस प्रकार जो सिंहासन दान किया है। बात दान की नहीं है, बात भाव की होती है। तो मेरे शिष्य का भाव मेरे प्रति कितना गूढ़ है, कितना बहुत ज़्यादा ही जो भाव है वो बड़ा सुंदर भाव है। तो मैं
इस मौके पर मैंने उनकी जो भेंट है उसको स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया कि वो अब आने वाले समय में समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करते रहें। और इस सिंहासन पर बैठकर मैंने भी ये अपने मन में निश्चय किया है कि मैं जब तक जीवन पर्यंत अपने जीवन में मानव जाति के कल्याण के कार्य हमेशा करता रहूँगा और ऐसे ही चाहूँगा कि ऐसे ही मेरे और शिष्य बने जो कि समाज में अच्छे कार्य करें और समाज को सही दिशा दिखा करके उनके जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की कृपा उनके ऊपर करते रहें। जी आचार्य जी, जो दीपावली का पर्व है ये भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व है जो सनातन संस्कृति का है और ये 5 दिवसीय पर्व होता है। जी इसमें एक पर्व आता गोवर्धन, जी तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए। जी देखिए, गौ जो है वो हमारी माता है, यानी कि गाय जो है वो बहुत सारे अमृतों की खान है। उसका दूध, उसका गोबर, मूत्र इत्यादि जो हैं वो बहुत ही अमृतत्व को प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ इसी तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो गोवर्धन जो हम कहते हैं कि कुछ लोग उसको ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन कह देते हैं, तो गोवर्धन नहीं है, वो गोवर्धन है। यानी कि गौवंशों का वर्धन हमें करना चाहिए और हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए गोवर्धन करना चाहिए। तो गौ का वर्धन यानी कि उनको उनकी संख्या को बढ़ाना है। और दूसरा जो गोवर्धन पर्वत है उस पर गाय ज़्यादा रहती थी और गायों का एक वहाँ समूह रहता था, तो इसलिए उसका नाम गोवर्धन यानी कि गौ को पालने वाला, गौ को पोषण करने वाला वो पर्वत था। इसलिए और जब भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनको उठाया और रक्षा की असुरों से मानव जाति की, तो इसलिए गोवर्धन पूजनीय हुआ। और आज भी लोग उसे उसी प्रकार से देहात के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से देश विदेश में गोवर्धन पूजा में जो अन्नकूट का प्रसाद बनता है, सभी प्रकार के जो व्यंजन हैं उनको एक साथ मिला करके अन्नकूट बनाया जाता है और 56 भोग गोवर्धन भगवान को लगाए जाते हैं। तो क्योंकि दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो दूध हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से अमृत है और उस अमृत को आगे बढ़ाते रहने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए और जीवों के पालन पोषण करने के लिए हमें गौओं का संवर्धन, संरक्षण करना चाहिए। आचार्य जी, इसी कड़ी में जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है इसमें भैया दूज का भी आता है जी, और उससे पहले छोटी दिवाली का भी आता है जी 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 और धनतेरस का भी है। थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालिए। जी 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 देखिए, छोटी दीपावली का ये विषय होता है कि जब ये खबर कि रावण पर राम ने विजय प्राप्त कर ली है और जब ये खबर अयोध्या में पहुंची तो वहाँ पर दीप जलाए गए, तो उसको छोटी दीपावली कहते हैं। यानी जैसे किसी के घर में बाहर से कोई सूचना आती है तो वहाँ खुशियों का मतलब एक माहौल बन जाता है। और बड़ी दिवाली में वो फिर अगले दिन अपने अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर भव्य दिव्य रूप से दीपोत्सव मनाया गया। और जो आपका गोवर्धन त्यौहार जिसके विषय मैंने भी आपको बताया, भाई दूज जो भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक है और भाई के लिए रक्षा की दुआ करती है बहन, उनके लिए प्रार्थना करती है बहन, तो इसलिए भाई को गोला भेंट करती है, नारियल। तो नारियल जो होता है वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति और संस्कारों में और सनातन धर्म में नारियल बहुत शुभ होता है, तो वो शुभ की कामना करते हैं तो नारियल भेंट करते हैं, मिष्ठान आदि खिलाती है और भाई से अपना आशीर्वाद प्राप्त करती है, अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है। तो भाई दूज का पर्व है, इसको अभी आने वाला है, ये परसों है भाई दूज पर्व। तो सभी माता बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर्व किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जी देखिए, लक्ष्मी जी हमारे जीवन में अहम मतलब एक विषय है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम धनतेरस में कोई सामान खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो धनतेरस का विषय इसलिए कि हे लक्ष्मी माता, हम उनसे प्रार्थना करते हैं उस दिन उनका पूजन करके कि आप हमारे घर में भरण पोषण का जो कार्य होता है वो आप ही के द्वारा होता है, तो आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और हमारे पास इतना धन जरूर हो कि हम अपना जीवन जी सकें और आने वाले का सम्मान कर सकें। तो भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी से ही सारे कार्य होते हैं। तो लक्ष्मी जब साथ में होती है तो एक उनकी आरती में भी है कि मन नहीं घबराता,
तो मन नहीं घबराता है जब लक्ष्मी पास में होती है। और बहुत सारे अनर्थ भी अर्थ के होने से रुक जाते हैं, क्योंकि अर्थ नहीं है तो अनर्थ होना आवश्यक हो जाता है और मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन जब धन होगा और लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी तो फिर लोग सद्कार्यों की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। जी आचार्य, इस मौके पर आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो दीपावली पर्व है वो अंधकार से उजाले की तरफ जाने का पर्व है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने का पर्व है, आपस में मिलकर और सौहार्द से रहने का पर्व है। क्योंकि लोग आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, तो मीठे का मतलब है कि कोई भी कड़वाहट आपके मन में है उसे आप दूर करिए और ये मिठाई आप खाइए और खिलाइए। दूसरा, जो लक्ष्मी जी का है ये और गोवर्धन की जो पूजा है वो, ये सारी पूजाएं 5 दिन आती हैं और इसमें 5 दिन में व्यक्ति भक्तिमय हो जाता है। तो ये ऐसी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की है इसके विषय में कि जब त्यौहार आते हैं तो आपसी वैमनस्य को भूल करके लोग एक दूसरे से प्रेम प्रीत से इस जीवन को जीने का एक प्रयास करते हैं। तो मेरा ये संदेश है सबके लिए कि आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करें और उनका सहयोग करें।